अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब सुल्तान और असरा का रिश्ता तय हो जाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सुल्तान जो कि एक अनापरस्त और खुदपरस्त शख्स है और हर काम अपनी मर्जी और अपनी शराइत पे करने का आदी है, वो असरा और इसके घर वालों पे अपनी अहमियत जताने के लिए अपने वालिदैन के साथ रिश्ता लेने नहीं जाएगा बल्कि बाद में आएगा, जिस पे असरा की वालदा बहुत परेशान होंगी और खदशात का शिकार होंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि असरा जो कि सुल्तान की मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुकी है और असरा की सुल्तान के लिए पसंदीदगी और दीवानगी देखकर असरा का भाई सरवर आउट ऑफ द वे जाते हुए खुद ही सुल्तान के घर शादी का पैगाम देता है, जिस पे सुल्तान के घर वाले तो बहुत खुश होते हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं। मगर सुल्तान जो कि खुश तो बहुत होता है अपनी इस कामयाबी पर, मगर वो इजहार नहीं करता बल्कि हीले बहाने करता है। तो एक तरफ सुल्तान की माँ और बहन इसको मनाने के लिए इसकी मिन्नत समाजत करेंगी, तो दूसरी तरफ असरा सुल्तान को कायल करने के लिए मोहब्बत के वास्ते देगी और बिला आखिर सुल्तान अपनी अना और ईगो के परचम को बुलंद रखते हुए असरा पे एहसान करेगा और असरा के घर रिश्ता करने पे राज़ी हो जाएगा, मगर अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपने ज़रूरी काम का बहाना बनाकर ख़ुद अपने वालिदैन के साथ नहीं जाएगा बल्कि बाद में इनको ज्वाइन करने की बात करके इन्हें भेज देगा और इनके जाने के बाद कमरे में म्यूज़िक लगाकर अपनी खुशी और कामयाबी पे डांस करेगा। जबकि दूसरी तरफ असरा के घर वाले इतने ख़ास मौके पर सुल्तान की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस करेंगे और असरा की वालदा पूछेंगी कि आपका बेटा सुल्तान नहीं आया आपके साथ, तो सुल्तान के वालिदैन सुल्तान के इस रवैये पे बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे, मगर बात बनाते हुए कहेंगे कि हमारे साथ ही निकला था मगर एक इमरजेंसी काम पड़ गया है जिसकी वजह से वो वहाँ चला गया, मगर वो हमें बहुत जल्द ही ज्वाइन करेगा। मगर असरा की वालदा सुल्तान की गैर हाजिरी पे बहुत परेशान होगी। सुल्तान की माँ शगुन के तौर पे असरा को एक गोल्ड का सेट और सुल्तान का दिया हुआ ब्लैंक चेक तोहफे में देंगी, मगर सुल्तान बहुत लेट हो जाएगा जिसपे असरा की वालदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी और ये बात सुल्तान का बाप भी महसूस करेगा, इसलिए उसे मजबूरन सुल्तान को फ़ोन करना पड़ेगा ताकि वो जल्द आ जाए। और फिर सुल्तान असरा के घर वालों पे अपनी अहमियत जताने के लिए लेट आएगा और फिर आते ही सआदतमंदी और आजिज़ी का झूठा मुजाहरा करते हुए असरा की वालदा को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और इनके कदमों में बैठकर इनसे लेट आने पे माजरत करेगा और कहेगा बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। तो असरा की माँ मुरवतन कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, आओ यहाँ बैठो। तो सुल्तान एक सआदतमंद बेटे की तरह नदामत से सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहेगा, नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ़ नहीं करेंगी मैं आपके कदमों से नहीं उठूंगा। सुल्तान का बाप जो सुल्तान की असलियत जानता है वो सुल्तान की इस शानदार अदाकारी पे तंज़िया मुस्कुराते हुए कहेगा, सदके जाऊं। जबकि असरा सुल्तान की सादतमंदी और अदा पे निसार हो जाएगी और मोहब्बत पाश नज़रों से सुल्तान को देखकर अपनी खुशकिस्मती पे मुस्कुराएगी और तकदीर कहीं दूर खड़ी असरा की इस खुशफहमी पे मुस्कुरा रही होगी। और फिर असरा और सुल्तान का रिश्ता तय पा जाएगा और जल्द ही शादी की तारीख भी रख दी जाएगी। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जब सुल्तान की माँ असरा के लिए शॉपिंग की बात करेंगी तो सुल्तान बहुत बेमुरवती और बदलिहाजी से कहेगा कि मुझे आपकी चॉइस पे बिल्कुल भी एतबार नहीं, असरा और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूँगा। जिस पे सुल्तान की माँ एतराज़ करते हुए कहेंगी कि ये क्या बात हुई, पहले तुमने शगुन के नाम पे ब्लैंक चेक दिया जिसकी वजह से मेरी जान अटकी हुई है कि पता नहीं असरा कितनी बड़ी रकम निकालेगी और अब तुम खुद शॉपिंग करवाओगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो अपनी माँ की बात सुनकर सुल्तान मुस्कुराते हुए कहेगा कि आप फिक्र मत करें, वो लोग इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। सुल्तान बहुत चालाक और ज़हीन होता है, उसे पता होता है कि असरा ख़ानदानी अमीर लड़की है, वो कभी भी इस ब्लैंक चेक को कैश नहीं करवाएगी और इसीलिए तो असरा उसके घर वालों पे रोब डालने के लिए इसने ब्लैंक चेक दिया था और सुल्तान की ये बात बिल्कुल सच साबित होगी। और दूसरी तरफ असरा की वालदा जो कि एक जहांदीदा और समझदार खातून होती हैं, वो सुल्तान की इस चालाकी को समझ जाएंगी और कहेंगी कि ब्लैंक चेक इसलिए दिया सुल्तान ने ताकि इसमें से एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। असरा की वालदा का दिल सुल्तान की तरफ से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होगा, तो सरवर साहब अपनी माँ की तसल्ली करवाते हुए कहेंगे कि अम्मा आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, आप इनकी एक अच्छी डीड को नेगेटिव वे में क्यों लेके जा रही हैं। और सरवर साहब की बीवी अलीज़े भी अपनी सास को मुतमईन करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अम्मा आपको लोग कैसे लगे, मुझे तो सुल्तान की फैमिली अच्छी लगी, आप बताएं कि आपको कैसे लगे। तो असरा की वालदा फिक्रमंदी से कहेगी कि पता नहीं
बताएं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा इस रिश्ते पे। वो इतनी जल्दी असरा की शादी के लिए तैयार नहीं होंगी और अपने बेटे से कहेंगी कि क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते। तो सरवर साहब भी अपनी माँ की बातें सुनकर परेशान हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक तरफ तो असरा की वालदा बहुत परेशान होंगी तो दूसरी तरफ असरा सुल्तान से रिश्ता तय होने पे बहुत खुश होगी। वो सुल्तान से मिलेगी और उसके साथ लंच पे जाएगी और लंच के दौरान सुल्तान इससे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल गई है। तो असरा पहली बार ऑकवर्ड फील करेगी और पूछेगी तो क्या आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली। तो सुल्तान जो कि बातों का जादूगर है वो बात बनाते हुए कहेगा कि मिली है, मगर खुशी मुझे तुम्हारे लिए हुई है क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। वो असरा को जताएगा कि चूंकि असरा ही सुल्तान की मोहब्बत में मर रही है और इससे शादी पे बजिद है और वो तो सिर्फ असरा की खुशी के लिए इससे शादी कर रहा है, जबकि उसे असरा से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी असरा को उससे है। मगर असरा ये बातें महसूस नहीं करेगी, वो तो सुल्तान की बात सुनकर ही खुश हो जाएगी। वो नहीं जानती कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो सुल्तान की जिन बातों पे अब मुस्कुरा रही है वही बातें शादी के बाद इसे खून के आंसू रुलाएंगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।